हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं इस वीडियो। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक प्राइस है 389 रुपीज़ में और इसके चौथी तिमाही का अपडेट आया है कंपनी की तरफ से। आदित्य बिरला ग्रुप की यह कंपनी है। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या रहा है उसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में और डिविडेंड भी दिया है शेयर होल्डर्स को जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड में। एक नज़र जो है टेक्निकल चार्ट के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। एक पॉइंट ये भी है दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से मेटल सेक्टर में कमजोरी बनी हुई है और वो है खबर के कारण। दोस्तों चाइना में कुछ स्टेप उठाए गए हैं तो उसके वजह से इनमें कमजोरी बनी हुई है। बट हिंडाल्को इंडस्ट्री का जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं, Q4 का जो रिजल्ट है वो किस तरह का रेवेन्यू प्रॉफिट रहा है उसको चेक करते हैं और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, एक नज़र टेक्निकल चार्ट में भी डालेंगे। तो सारी चर्चा और डिस्कशन करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। दोस्तों YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, स्टॉक एनालिसिस, सारा कुछ फ्री रहता है। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड ने जो अपडेट दिया है Q4 का, तो उसके नंबर्स को देखते हैं और कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं दोस्तों ये, और करोड़ में नंबर्स हैं। और जो कॉलम्स दिए हैं 31/3/2021 का ये कॉलम है और 31/12/2020 का ये कॉलम है, 31/3/2020 का ये कॉलम है। क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से चेक कर लेते हैं और इन्होंने जो साल दर साल के हिसाब से भी दिया है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं ज़्यादातर इसी को देखा जाता है। इसमें देखिए जो इनकम है, इनका जो इनकम है दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो देखिए अब की बार का जो क्वार्टर में जो इनकम हुआ है 40,507 करोड़ का इनकम हुआ है। पिछले बार था 29,318 करोड़ का। देखिए पिछली बार था 29,318 करोड़ का और दिसंबर के क्वार्टर में था 34,958 करोड़ का। तो एक तरह से इनकम काफ़ी अच्छा रहा है। और अदर इनकम को मिलाकर देखते हैं, टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो 40,696 करोड़। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम को देखते हैं तो 40,696 करोड़ का है, 40,696 करोड़ का है। और पिछले साल 29,624 करोड़ का और दिसंबर के क्वार्टर में 35,281 करोड़ का। एक्सपेंसेस का इनका कितना हुआ आपके क्वार्टर में, देखिए ये कॉलम है एक्सपेंसेस का और सारा कुछ इन्होंने जो किया है, टोटल एक्सपेंसेस को सीधे देखते हैं। 37,476 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है आपकी बार का और पिछली बार था 28,229 करोड़ और Q3 में था 32,276 करोड़। यानी मीन्स आपकी बार थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी कम है, बट ये है कि 40,507 करोड़ का रेवेन्यू भी रहा है। और अब सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं सीधे से। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड में है 1,928 करोड़ का अब की बार का प्रॉफिट हुआ इनको और पिछले साल था 668 करोड़ का। तो यहाँ से तो काफ़ी एक तरह से तिगुना हुआ है। और इस क्वार्टर का देखते हैं तो Q3 में 1,877 करोड़ का हुआ है। तो इसी के आसपास एक तरह से दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो उसी के आसपास है, बट रेवेन्यू में बड़ा अच्छा जंप किया इन्होंने। और एक नज़र EPS को भी देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 8.75 का है दोस्तों। तो और पिछली बार था 3.01 का और दिसंबर के क्वार्टर में था 9.08 का। तो एक तरह से अर्निंग पर शेयर में भी जंप किया है पिछले साल के अनुसार। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का Q4 का जो रिजल्ट है, रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल आया है, प्रॉफिट भी बढ़िया आया है। कंपनी ने डिविडेंड का रिकमेंड किया है Q4 में, चौथी तिमाही में 3 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से किया है ये 300%। फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज इज फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 में। तो 3 रुपये का डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को। एक नज़र शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं और इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है मार्च 2021 तक 34.64% की है और पिछले बार भी मार्च 2020 में 34.65 का था। तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, बट FIs ने क्या किया है उसको चेक कर लेते हैं। FIs का पिछली बार था 18.68% का था मार्च 2020 में और बढ़कर 25% हो गया। दोस्तों मार्च 2021 तक 25% हो गया। तो एक तरह से FIs ने काफ़ी इसमें खरीदारी की है। और DIs ने क्या किया है उसको चेक कर लेते हैं। अब पिछले साल देखते हैं तो मार्च 2020 में DIs ने 26.68% का है
और उसके बाद इन्होंने देखिए अब की बार मार्च 2021 में 20.81% का यानी मैं प्रॉफिट बुकिंग की है डीआईएस ने। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों ये हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के जो प्रतिदिन ट्रेड होता है और क्लोजिंग आई है 389.80 में आया है ये। और इसने हाई किया था 10/5/2021 को 427.50 और कुछ खबरों के कारण इसमें फिर गिरावट है। मेटल सेक्टर के सारे शेयर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हो रही है। इसका जो रिजल्ट आया है अच्छा रिजल्ट आया है, डिविडेंड भी बढ़िया दिया है, तो जंप भी काफ़ी तेज़ी से हुआ है दोस्तों। अगर चार्ट के अनुसार आप कारोबार करते हैं तो देखिए पिछला जो इसमें एक तरह से फॉल आया था हल्का फुल्का 306 रुपये से सीधे से भाग के ये पहुंच गए 427-422। जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं एक तरह से तो 389 के आसपास है। अब देखिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 52 एक हाई का ही रहेगा। देखिए ये जो इसने हाई बनाया है 427 रुपये, इसके ऊपर अगर निकलता है तब फिर इसमें एक और बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो एक तरह से हम देखते हैं तो मेटल सेक्टर के शेयर पिछले 2 महीने में बहुत तेज़ी से भागे हैं। अब देखिए ये मार्च के महीने में मार्च लास्ट में एक तरह से गिरावट हो रही थी, तब एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी तेज़ी की संभावना रहेगी, बट ये कि मुनाफा वसूली भी करते रहते हैं लोग जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने पिछले साल एक तरह से लिया था 2-3 काउंटर थे एक तरह से मेटल सेक्टर में टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल, और चारों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है जिन निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जिनके जो पसंदीदा स्टॉक हैं। तो देखिए एक तरह से जिनके पास डिलीवरी है तो ये लाइन ड्रॉ किया है 356 और 357 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला, और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए। तो हिंडाल्को इंडस्ट्री का अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो बुलिश मोड में बना हुआ है जब तक ये 355 के ऊपर कारोबार कर रहा है। एक तरह से इसका बुलिश मोड बना रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो थोड़ा सा फिर इसमें डाउनफॉल आ सकता है, जैसे कि दूसरा सपोर्ट रहेगा लगभग 331-332 तक का। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो सिचुएशन के हिसाब से फिर अपना बाई करने की कोशिश करनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको डिविडेंड भी मिलेगा और थोड़ा बहुत अगर गिर भी जाता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला है पिछले साल के अनुसार। तो आने वाले दिनों में ग्रोथ बढ़ेगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और 427 का लेवल जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इसको ब्रेक करता है तो फिर अपना 500 की तरफ जाता हुआ देख सकता है। तो ये लेवल जरूर ध्यान में रखिएगा 355 को, किसी के पास भी ये पोर्टफोलियो में ये लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। और आरएसआई का पैटर्न देखिए, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार कोई कारोबार करता है तो देखिए ये 73 तक गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है डाउन ट्रेंड में दोस्तों। तो आने वाले समय में अगर ऊपर की तरफ भी जाएगा तो एक तरह से दबाव रहेगा। तो ये आप अपने अनुसार देख सकते हैं, ये डेली कैंडल्स हैं, तो चार्ट पैटर्न के अनुसार अगर आप कारोबार करते हैं तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और दोस्तों ये हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी, और बुलिश मोड में बना हुआ हिंडाल्को इंडस्ट्री का एनालिसिस और विश्लेषण करते तो रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल आया, प्रॉफिट भी एक तरह से साल दर साल के हिसाब से ज़बरदस्त उछाल आया, और स्टॉक प्राइस को देखते हैं तो पिछले कुछ समय से एक तरह से थोड़ा सा दबाव में है खबरों की वजह से। मेटल सेक्टर में 2 महीने से जो तेजी बनी है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात थी प्रेजेंट टाइम के अनुसार। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।